मिठू गुड मॉर्निंग एवरीवन। मिठू कैसे हैं आप लोग? उठो। आई थिंक अच्छे होंगे। आँख में दवा ये देखिए डलवाई थी मिट्टू को रात जलाया में। जा रहा है। अरे और हाय देखो आजकल पापा ना क्या दे रहे बहुत डर हैं, क्यों लगता दे है रहे हैं मिट्टू राजू से पापा। कि कहीं ये ना कर गलत दे कि बात है, स्कूल गलत नहीं बात है। जाएंगे, रखो क्योंकि रखो रखो 5 बजे ही वापस। बेचारी उठती हैं। तो इनको उठाया गया और सबसे पहले पापा चॉकलेट हाथ में पकड़ा देते हैं तो मिट्टू का मूड एकदम फ्रेश हो जाता है और उठती हैं और उसके बाद फिर अपना फ्रेश होना नहाना धोने का काम करती हैं। तो मेरा तो सारा काम हुआ ही रहता है। 5:30 बजे मिट्टू को जगाते हैं जब ना, तो कुछ काम को निपटाए रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे बनाना है डोसा, उसका बैटर हमने तैयार कर लिया तो आराम रहता है हमको। वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम जा रहे थे सब्जी बनाने, लेकिन सब्जी बनाने का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं और डोसा बनाना है। तो डोसे के लिए बैटर तैयार करके रखे हैं। उड़द की दाल 1 कटोरी, 2 कटोरी चावल हमने धुल के शाम को भिगो दिया था और सुबह में उसको पीस के तैयार कर लिया है। और उसके साथ बना दे रहे हैं मूंगफली की चटनी। तो लंच भी हो जाएगा और ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। तो उसके बाद दोपहर में कुछ खाना बनेगा। तो अभी सुबह में यही बनाते हैं और फटाफट इसकी तैयारी कर लेते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया बैटर तैयार हुआ है। हम ना यही सोच रहे थे कि सब्जी भी बना दे, बट फिर सोचे कि सब्जी बनाने का कोई मतलब नहीं है, डोसा ही सबको देना है लंच में और ब्रेकफास्ट में। तो फिर डोसा बनाते हैं। और ये मूंगफली की चटनी, तो मूंगफली को हल्का सा भिगो दिया है, अब अभी भिगोया है और अभी आधे घंटे में पीस लेंगे। जब कुछ काम अपने ख़त्म कर लेंगे किचन के तो पीस भी लेंगे। तो इधर मूंगफली की चटनी बना लेते हैं फटाफट से। और ये मूंगफली वो वाली है, छिलके वाली है ना, तो घर में आपने देखा भी होगा पिछले वीडियो में कि सुखाया जा रहा था, तो इत्तेफाक से मम्मी तोड़ के रख देती हैं 1-2 किलो के आसपास। तो इसको हल्का सा भिगो के दही डाल दिया, इसमें फूल जाती है भिगोने से। दही डालने के बाद नमक डाल के इसको पीस लेंगे। मिर्ची वगैरह हमने कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि मिट्ठू को भी खाना है और उनके पापा को भी खाना है। इन दोनों लोग को बहुत तीखा लगता है, इस वजह से विदाउट मिर्ची का ही बनाएंगे। और फिर सोचा कि थोड़ी सी आलू चटपटी वाली बना दें, क्योंकि मिट्ठू को आलू भी अच्छा लगता है। और बच्चा जब आपका स्कूल जा रहा है, वो भी इतनी दूर जाना होता है और इतनी सुबह जाना होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अर्ली मॉर्निंग तो बच्चे कुछ खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह का कुछ चटपटा सा अगर रहेगा तो घर पे भी खा लेंगे, लंच में भी ले जाने के लिए खुश रहेंगे। और जब बच्चे खुश रहते हैं तो माँ को और क्या चाहिए, बस बच्चे खुश रहे और खाते पीते पढ़ते लिखते रहें। तो इसलिए थोड़ा सा चटपटा सा आलू भी फ्राई कर दिया। और इधर बना रहे हैं डोसा। अच्छा, डोसे में ये मत सोचिएगा कि कैसे आड़ा टेढ़ा बन रहा है, जैसा भी से बने लेकिन बहुत अच्छा निकल के आता है। और एक चटपटा सा आलू के साथ मिट्ठू को सर्व कर देंगे, मिट्ठू खाएंगी। और उनके लंच में भी यही जाने वाला है, आलू की चटपटी सब्जी, जिसको हमने फ्राई कर दिया। और इसमें केवल चाट पाउडर डालेंगे, ज़रा सा हल्दी डालेंगे, और आपका दिल करे तो नमक भी डाल दें। हमने नमक नहीं डाला है क्योंकि मिट्ठू बहुत लाइट नमक खाती हैं। भुना जीरा डाल देंगे, भुना पिसा जीरा, और बस सब्जी मिट्ठू की बनके रेडी हो जाएगी। तो यही देना है मिट्ठू को भी और मिट्ठू के पापा को भी। तो उनको तो डोसा और चटनी दे देंगे तो भी उनका चल जाएगा। और इस डोसे में ना थोड़ा सा घी लगाएंगे, देसी वाला, बहुत अच्छा तैयार होता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है देसी घी में। तो इधर देखिए डोसा बन के तैयार। इस पर भी हमने थोड़ा सा चाट पाउडर स्प्रेड कर दिया है और हल्का सा जीरा भी आप चाहे तो डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी सा डोसा बन के तैयार हो रहा है। और मम्मी को, हमारी सास को तो ये पेपर डोसा बहुत पसंद आता है। तो हम सास बहू भी खाएंगे यही, हम लोग के भी नाश्ते में यही रहेगा। और देखिए कितना बढ़िया निकल रहा है, कहीं चिपकना नहीं, कहीं फटना नहीं। तो एक पहला तो थोड़ा सा हो जाता है, उसके बाद से सारे डोसे बहुत अच्छे निकल के आते हैं। रेशियो हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि 1 कटोरी उड़द लिया था तो 2 कटोरी चावल, और इसको भिगो दिया फिर पीस दिया। मिट्ठू रानी हमारी यहाँ तैयार हो चुकी हैं और उनको देखिए टिफ़िन भी यहाँ साइड में रख दिया है, उनका ब्रेकफास्ट भी आ गया और वो खा रही हैं। कह रही हैं कि अच्छा लग रहा है। लेकिन मिट्ठू को डोसे से अच्छा इडली लगता है। बस वही है कि मिट्ठू के मूड के ऊपर है। सुबह सुबह बच्चे उठते हैं तो थोड़ा इरिटेट तो होते ही हैं, और स्पेशली तब जब अभी बच्चे थोड़े छोटे होते हैं। कोई नहीं, मिट्ठू हमारी बहुत हिम्मती हैं, बहुत समझदार हैं, अपना काम अच्छे से कर रही हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पे चटनी को फ्राई करने के लिए हमने राई लिया है, उसमें कड़ी पत्ता और मिर्चा डाला है, मस्टर्ड ऑयल लिया था, इसको फ्राई कर दे रहे हैं। और छौंक लगा दिया अपनी चटनी में। तो चटनी भी हमारी तैयार, क्योंकि अभी हस्बैंड आएंगे, फिर उनको भी फटाफट से लंच देना है और लंच पैक भी करना उनका। तो यहाँ डोसा बना रहे हैं हम, देखो कभी बड़ा बना रहे कभी छोटा, लेकिन बन तो बहुत अच्छा रहा है, सभी लोग खाए, सभी को अच्छा भी लगा। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती हैं, जब दिल करे तब फटाफट कर लिया जाए, थोड़ा सा आलस ना किया जाए ना। मेन होता है ना, आलस कर लो तो सब चीज़ें बड़ी हो जाती हैं, नहीं तो बिल्कुल अच्छे से तैयार। तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए भी हमने लंच पैक ही कर दिया है, हमने कहा दिखाते चले आपको। बच्चे लोग गए स्कूल और
हम लोग का हो गया नाश्ता। अब काम को फास्ट फास्ट करना है। खाना अभी नहीं बना है तो खाना बनाना है। किचन अभी क्लीन करना है। किचन में कुछ भी नहीं करा है, बस चाय वाय पी के डोसा वोसा खा के हम लोग ऐसे आराम कर रहे हैं। और फिर अब चलते हैं, काम को आगे बढ़ेंगे। पहले तो ये बिस्तर सही करना है, डाइनिंग टेबल क्लीन करना है, किचन क्लीन करना है। करने का कुछ भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि सुबह से जब से उठो 4:30 बजे उठे हैं और तब से चलना ही होता है, तो इसलिए थकान सी लग रही है। अब एक गिलास पानी पियेंगे, 2-4 मिनट बैठ के अपना वीडियो वाला कुछ काम देखेंगे, उसके बाद फिर अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। करना तो सभी काम है, लेकिन धीरे धीरे हौले हौले काम होता रहेगा। और ये देखो भागवत जी के साथ मिष्टी दीदी क्या कर रही हैं। ये इनको बहुत खिलाती हैं और भागवत जी को भी खूब मज़ा आता है। मिष्टी कुछ कभी खिलाने को कहेंगी कि बाबू खा लो खा लो। ये देखो मम्मी जब खिलाती है तो देखती है कि बाबू लड्डू खा लो, बाबू ये खा लो, बाबू वो खा लो। अब बाबू को भी लगता है कि कुछ खाने को ही मिल रहा है, तो वो भी आ कर देते हैं। यहाँ पे दादी लेके बैठी है, अब इनकी मालिश होनी है और इनको आ रही है रुलाई, तो मालिश होगी इनकी। और फिर अब हम लोग बनाएंगे थोड़ी सी सब्जी और रोटी, क्योंकि सब लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और अब ये लंच का टाइम है, तो हम सास बहू को खाने के लिए सब्जी बनेगी और बच्चे भी आएंगे तो यही खाएंगे। तो सब्जी सिंपल सी बना रहे हैं। हमने कहा चलो शेयर ही कर लेते हैं। तो लहसुन मिर्चा और प्याज अदरक हमने पीस लिया था और उसके बाद इसमें कढ़ाई में फ्राई कर दिया। वही बेसिक मसाला, सब्जी मसाला, हल्दी और लाल मिर्ची का पाउडर हल्का सा डाल दिया। अब इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। और जो सुबह में आलू रखे थे ना सब्जी बनाने के लिए, नहीं बनाया, उसी आलू को पहले फ्राई कर लिया था इसी कढ़ाई में। थोड़ा बॉयल हुआ आलू, जब ग्रेवी वाली सब्जी बने तो उसको हल्का सा फ्राई कर लिया जाए। यूँ तो फ्राई किया जाए कि खूब अच्छा सुनहरा कर दिया जाए, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं था, बच्चे भी मेरे आने वाले थे और बिटिया तो आई जाती हैं 12:30 पे, तो इसीलिए फटाफट से हमने कहा बना लेते हैं सब्जी। और रोटियां बना लिया, अगर बच्चे बोलेंगे तो थोड़ी सी चावल भी रख देंगे बनने को। और तब तक घर के चुटुर पुटुर काम। तो ये देखो प्लांट हमने अंदर कर दिया है और जो सुंदर हो गए हैं मेरे प्लांट। अब इनको भी बहुत गर्मी लग रही थी, बाहर तड़ाके वाली धूप हो रही है, एकदम से आग जिसको बोलेंगे। तो ये लोग को ना सुकून हो गया, तो हर जगह पे हमने इसको प्लेस कर दिया है। तो अच्छा भी लगता है घर में अगर ग्रीनरी सी रहे। लेकिन मिट्टू हमारी परेशान करती है, मिष्टी सॉरी। ये देखो हमने प्लांट में पानी दिया तो ये खुद ले लेके दौड़ रही हैं और चारों तरफ पानी डाल रही हैं। तो इसको ड्राइंग रूम में 2 पौधों के इधर लगा दिया है और पौधों को देख के भी लगेगा कि वाकई में ये खुश हैं, है ना। पता नहीं आप लोग फील करते हैं कि नहीं। और ये देखो घर बना है, यहाँ पे कंप्यूटर चलाया जा रहा था, मिष्टी बोल रही थी। मिष्टी अकेली पड़ जाती हैं तो यही सब उधम बान करती हैं घर में। और ये देखो जो आपने पिछले वीडियो में देखा था, 2 कली थी और वाइट वाइट 2 फूल खिल गए। इतना छोटा सा मेरा पौधा और 2 फूल खिले, कितने सुंदर लग रहे हैं। और मिष्टी यहाँ पर भी आके पौधों में पानी डाल रही हैं। अब हम क्या करते हैं, गर्मियों में हर 2-3 दिन में डाला करते हैं अंदर जितने भी पौधे हैं, बाहर हस्बैंड डाला करते हैं, तो पौधे हमेशा हरे भरे बने रहते हैं और रेगुलर फूल आते हैं। तो हमारे भगवान जी को चढ़ाया जाता है और देखने में सुंदर लगता है। और हमने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दें। कुछ चीज़ें खाने की होती हैं तो इंसान मुंह से खाता है, लेकिन आंखों से भी खाता है, कानों से भी खाता है। सुनने की चीज़ें बहुत कुछ हम लोग देखते हैं तो सीख जाते हैं, सुनते हैं तो समझ जाते हैं। तो ये भी एक भोजन ही है, हमने कथा प्रवचन में सुना था, सोचा शेयर कर दें। अच्छा, ये सब्जी में हमारी पक गई तो इसमें पानी डाल दिया, अच्छे से बॉयल आ गया। तो देखो सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई है रोटी से खाने के लिए। और हमने क्लीनिंग भी कर दी अपने किचन की, मतलब अभी तो सब्जी खाली नहीं करा है, लेकिन साफ़ सफाई गैस की। और ये देखो यहाँ पे मनी प्लांट लगा दिया, इस तरीके का सारा कुछ क्लीन कर दिया है। बर्तन जो थे उसको धुल दिए हैं। अब इसके बाद दोपहर में जो लंच होगा, गीता दीदी आएंगी, वो सब क्लीन करेंगी। और यहाँ पे खाना भी अभी रखा, ये मेरे स्पाइस बॉक्स दोनों, और इधर जो हमने रोटियाँ बना के रखी है, दही जमा के रखा है, दूध का प्लेट रखा है। तो कुछ चीज़ें तो हमेशा प्लेटफॉर्म पे हमेशा रहती हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता। बॉटल है बिटिया का और ऊपर के स्लैब को भी हमने क्लीन कर दिया। तो इस तरीके से थोड़ा मोड़ा सा काम होता रहता है और आराम आराम से करते रहो तो थकान भी नहीं होते और काम भी सारे हो जाते हैं। और फिर दोपहर के टाइम में जब मिट्ठू आई तो उनकी फरमाइश थी कि आज कुछ बना दीजिए चटपटा सा। तो हमने कहा चलो ठीक है, मैक्रोनी बना रहे हैं। तो बहुत सिंपल और बहुत जल्दी से बन जाने वाला है ये। मैक्रोनी के लिए ना सबसे पहले क्या करना है कि पानी को गर्म कर लेना, उसके बाद इसमें पास्ता बोलो या मैक्रोनी बोलो, जो आपका दिल करे। लेकिन टमाटर इसमें जब डाला जाए तो उसकी स्किन को हटा दिया जाए तो बच्चे अच्छे से खाना पसंद करते हैं।
तो टमाटर को भी बॉयल कर लिया है। पानी जब हल्का सा गर्म हो गया तो उसमें ऑयल और नमक डाल के हमने पास्ता डाल दिया है। और अब कढ़ाई में रखा है ऑयल, जीरा डाल दिया और छोटे छोटे बारीक करके हमने लहसुन डाल दिया है। लहसुन को हल्का सा पिंक करके फिर इसमें प्याज डाला जाए तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और बहुत जूसी नहीं, एकदम बढ़िया खिला खिला सा ही बना रहे हैं पास्ता। तो हमने कहा कि आपसे रेसिपी शेयर कर ले। अब प्याज को भी कट कर लिया है। प्याज को भी बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं, हल्का सा पिंक होने देंगे, जैसे हमने लहसुन को करा सेम उसी तरीके से। फिर इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर देंगे। टमाटर की स्किन को हमने देखिए निकाल दिया है, लाइट चली गई थी, इस वजह से चॉपर में ही इसको चॉप कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से खूब बढ़िया बारीक हो गया है। अब बन रहा है इस तरीके का कुछ नाश्ता, तो हरी सब्जियां क्यों ना डाला जाए। तो हरी सब्जियों में हमने कैप्सिकम लिया है और लिया है सहजन, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, सीजन है ये सहजन का। तो सिंधी कढ़ी में भी डालना अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी होता है और पड़ता ही है। और सब्जी भी इसकी बहुत अच्छी बनती है। इसके बेनिफिट भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। हड्डियों जोड़ों में दर्द नहीं रहता है। चेचक के लिए भी लोग कहते हैं बहुत अच्छा होता है। सीजन में 2-3 बार तो बना खा ही लो। तो हमने कहा चलो बच्चे ऐसे नहीं खाते हैं तो पास्ता में डाल के बनाएंगे तो बच्चे खा लेंगे और सभी खूब प्यार से खाए। अब देखिए सब्जी हमारी कुछ गल गई थी तो उसमें हमने बेसिक मसाले डाल दिए, जैसे हल्दी डाल दिया है। अगर सांभर मसाला डाला जाए तो टेस्ट एकदम अलग हो जाता है, लेकिन हमने डाला वही सब्जी मसाला जो घर का है। लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा कलर आने के लिए। और इस मसाले को भी पका लेंगे और इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। और फिर टमाटर भी पका लेंगे। सब्जियां जब गल जाएं थोड़ी तो इनमें टमाटर डाला जाए। तो सब्जी हमारी गल चुकी थी तो टमाटर को भी हमने डाल दिया। अब इसको ढक देते हैं और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद चेक कर लेंगे तो मसाले सेपरेट हो रहा है ऑयल और मसाले हमारे पक चुके हैं। तो हल्का सा इसमें यूं तो डालना था केचप, सॉस डालना था, टमाटो सॉस, वो नहीं था मेरे पास। तो हमने हल्का सा 1 चुटकी 2 चुटकी के आसपास इसमें चीनी डाल दिया है और वो टेस्ट नमक को बैलेंस करेगा। कोई इसमें मीठापन नहीं होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और फिर इसमें डाल देंगे ये पास्ते को हमने जब निकाला तो फिर इसमें हल्का सा ऑयल लगा के रखा था कि एक दूसरे में चिपके नहीं। और देखिए बिल्कुल भी चिपका नहीं है, बहुत खिला खिला सा बना है। अब इसमें डाल देंगे हल्का सा विनेगर और बस इसको अलट पलट करते रहेंगे। बहुत जल्दी झटपट बन जाने वाला ये रेसिपी और बच्चों को भी पसंद आता है। अगर इस तरह का कुछ भी बनाएं घर में और या लंच में ही दें, हम तो मिट्ठू को नहीं देंगे क्योंकि उनके स्कूल में अलाउ नहीं है जंक फूड ले जाना इस तरीके का कुछ भी, लेकिन घर पे उनको चाहिए होता है तो हमने बना दिया। जो बढ़िया बन के तैयार हो गया है और बच्चे खूब चाव से इसको खाए। और थोड़ी देर के लिए ना अब इसको ढक देंगे, धीमी आंच पे पकेगा, फिर गैस को ऑफ कर देंगे। उसके बाद फिर जब चेक करेंगे इसको तो एकदम बढ़िया तैयार। हाँ, इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो ज़रूर डालें क्योंकि वो डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टेस्ट एकदम अलग हो जाता है उसको डालने से। और अगर आपको अच्छा लगे तो चिली फ्लेक्स भी हल्का सा डालें। बच्चे मेरे तीखा नहीं खाना पसंद करते, इसलिए हमने ना हरी मिर्ची डाली और ना ही चिली फ्लेक्स डाला। ऑरिगेनो अभी डाला है, 1 पैकेट मेरे पास था, बहुत ज़रा सा उसमें था तो वही डाल दिया। आपको दिखाया भी नहीं लेकिन बताते चले क्योंकि वो डालना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पड़ जाए तो फिर टेस्ट एकदम अलग होता है। एक बार ज़रूर मेरे कहने से आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत यम बनता है ये पास्ता इस तरीके से। और देखिए बहुत ज़्यादा जूसी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है, एकदम बढ़िया। तो आपको बैक कैमरे से नहीं फ्रंट कैमरे से दिखाते हैं और कितना बढ़िया तैयार हुआ। चलो इसको ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे बर्तन में। तो यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है बर्तन में। अब बच्चों को देंगे खाने के लिए और हम सब भी इसको एंजॉय करते हैं। तो इस तरीके से सभी लोग यहाँ बैठ चुके हैं और सबको चाहिए, क्योंकि बच्चों का मनपसंद कुछ बनता है तो बहुत जल्दी रहती है। मिष्टी और मिट्टू 2 बार आई, मम्मा बन गया क्या? तो बन ही गया है भैया। चलो अब सब लोग खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। अब हमने ना ये बनाया तो सभी लोग खा लिए। इसमें डाला था सहजन, लेकिन जब सब्जी बनाएंगे तो बच्चे मेरे नहीं खाने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ और हमको बनाना पड़ेगा। लेकिन हमने सोचा था शाम को इसी की सब्जी बनेगी, क्योंकि बनानी है हमें दाल, तो दाल के साथ ये सब्जी अच्छी लगेगी। और फिर वापस आ गए अपने किचन में। शाम हो गई है तो ये देखो सहजन कट करके मम्मी रख दी हैं। इसको अच्छे तरीके से धुल लिए। थोड़ा सा पकने में समय लगता है ये, और इस वजह से इसको पहले पकाना होता है। तो जब हम कढ़ी बनाते हैं सिंधी कढ़ी तो उसमें तो डाल देते हैं तो अच्छे से पक जाता है। बहुत लोग अलग से भी पका लेते हैं, लेकिन नहीं। अब सब्जी हम आज बना रहे हैं सूखी वाली, और इधर रख दिया है दाल बनने को। तो धीमे धीमे दाल भी बनती रहेगी और सब्जी को अपने फ्राई कर लेते हैं। तो सहजन की सब्जी और आलू की सब्जी मिक्स बना रहे हैं और जो बढ़िया टेस्टी लगती है। एकदम देखने में आपको लुबिया या बोड़े की सब्जी जैसी लग रही है, लेकिन सहजन है, इसका टेस्ट खुशबू थोड़ा अलग होता है।
तो हमने कहा रखा हुआ है, हरा हरा सा था, बढ़िया दिख रहा है तो यूज़ कर ले वरना सूख जाएगा, गर्मी बहुत पड़ रही है। तो अब तड़के में हमने प्याज डाल दिया है, लहसुन डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, मस्टर्ड ऑयल में सब कुछ डाल के फ्राई कर दिया। अब टमाटर भी ऐड कर देंगे और डालेंगे अपने वही बेसिक मसाले। तो नमक ऐड कर दिया है क्योंकि टमाटर गल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद सब्जी मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्चा पाउडर और हल्दी डाल दिया। अब इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए और फिर वापस चेक कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं हुआ है टमाटर, लेकिन इसमें सहजन डाल के और इसको पकाते रहेंगे क्योंकि ना थोड़ा टाइम लगेगा। तो नमक डाला है तो थोड़ा गल जाएगा, आलू को पकने में समय तो नहीं लगता है, थोड़ा इसको पकने में समय लगता है। और ये देखिए 2 से 3 बार हमने बीच में चेक करा था। और उसके बाद आलू डाल देंगे, बस सब्जी हमारी बनके तैयार। अब इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें। बीच बीच में इसको हमने अलट पलट भी करा है क्योंकि अब भागवत जी के पास थे तो आपको शूट करके नहीं दिखा पाए, लेकिन सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई। यहाँ पे सर्व कर दिया, धनिया का पत्ता खूब डाला है क्योंकि हम ही को और मम्मी को ही खाना था। हस्बैंड भी खा लेंगे लेकिन बच्चे नहीं खाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय।